और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। पुरानी ये तम वेद से वेदवित, ये हमने क्लियर कर लिया कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल, यानी ऊपर को तो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, वो पूर्ण परमात्मा तो जड़ समझो, मूल समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब दूसरे में कितना कमाल कर दिया है, अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मुनिश्लोके। उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखा हैं, जल से बड़ी ये तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। बस इतना ही काफी है। तो इन्होंने अपनी सोच चढ़ा रखी है, देवता फलाना विषय विकारों वाली शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा हैं। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर स्वर्गलोक में पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है, नीचे पाताल लोक में, इन तीनों लोकों में फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, जड़े हैं, मूल हैं। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, हमें यहाँ कर्मा के अनुसार बांधे रखने की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, यहाँ वृक्ष की जड़ नहीं, ये मुख्य वासना रूपी जड़ है, ये मूल है, ये हमें बांधने की मुख्य कारण है, रोके रखने के। और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे और ऊपर, नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक में इनकी सत्ता है। अब यहाँ एक प्रसंग क्लियर करना पड़ेगा एक के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी हो गया, ये प्रमाण दिखाना आवश्यक हो गया, लालटेन दिखानी पड़ेगी, नहीं तो यह समझना होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और गीता जी में इन्हीं का संकेत है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसके तीसरे स्कंद में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। और इसके 11 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में 11 पृष्ठ पर तीसरे 5वां अध्याय तृतीय स्कंद भाषा टीका। अब यहाँ 8वें श्लोक को हम पढ़ते हैं, 7वां यहाँ समाप्त हुआ। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं। अब इनको देखिएगा, इनकी संस्कृत और पढ़ते हैं। अब ये 7वां या समाप्त हुआ, 8वां शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च। शंकर भगवान कह रहे हैं कि यदि आप दयालु हैं, दयावान हैं, तो हम मुझको किस प्रकार, कथम अहम विहिता च, किस प्रकार मैं बना दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों रच दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, क्यों पैदा कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
अब पढ़िए इस पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता को, एकदम हृदय में समा जाएगा आपके ये सच्चा ज्ञान। अब देखिएगा वही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम दूसरा पढ़ेंगे। 15वें अध्याय का ये दूसरा, ये तो आएगा से जो उसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। दूसरे में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये जल से बड़ी नहीं हुई, ये गुणों से गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये भी साथ पढ़ लो, विषय पर वाला शाखा, ये विषय वास भोगों की शाखाएं हैं, बस इतना ही काफ़ी है। ये इन्होंने तो और कुछ बना दिया। ये ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन में बांधने वाली भी ये मुख्य कारण है, मूलानी मूल हैं, जड़ हैं, मुख्य कारण हैं और ऊपर नीचे व्याप्त हैं। अब तीसरे में कहा है इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है तथा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है और न ही इसी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी जड़ जो है, मूल जो है ऊपर, वो सतलोक तो अविनाशी है, परमात्मा जो जहाँ रहता है वो जड़ तो उसके अविनाशी भगवान है। दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी जड़ वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्रेण छित्वा, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब फिर देखो गीता ज्ञान दाता कहता है कि इस संसार वृक्ष का यानी सृष्टि रचना के विषय में मैं परिचित नहीं हूँ और इसका यहाँ विचार का वैसा यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे गीता जी के ज्ञान के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि मुझे इसकी कोई अच्छी तरह स्थिति का ज्ञान नहीं है। और इसका उस तत्व गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है तो उसके लिए बताया है, उससे तत्व ज्ञान समझ के उसके पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र को द्वारा इसे काट कर ये 15वें अध्याय का 4था श्लोक है। 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये परमेश्वर, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है ठोक के, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी पुरातन माने इस आदि संसार रूपी वृक्ष की पुराने पहले वाली इस सारे संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुआ, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपने आत्माओं इस 4थे श्लोक में कंप्लीट कति क्लियर कर दिया कि उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इसकी रचना की है, और उसी की मैं शरण हूँ, मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्माओं ये वो अनमोल सदग्रंथ हैं जिनको हम नित प्रतिदिन पढ़ते भी थे, अध्याय भी उनके घोट रखे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी, और गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा वो छड़े किसाना।
हम थोथा बहुत छिड़ा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और मैं ऋषि ये सारे थोथा बहुत छिड़ा करते, इनको भी वेदों का ज्ञान नहीं था। अब पुण्यात्मा, एक शब्द जो बोला जाता है ये इतना कड़वा सत्य है, यदि इसका कंसेप्ट क्लियर ना हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, तो ये बात समाज के गले उतरे नहीं। और जब प्रमाण दिखा दिए जाते हैं, बुद्धिमान समाज तुरंत स्वीकार करके आज यहाँ अपना कल्याण करवाने आ रहा है। अपनात्माओं, दास को जो मेहनत करनी पड़ रही है इसका फल मालिक अवश्य देगा। इस दास का उद्देश्य यही है कि पूरा विश्व तत्व ज्ञान से परिचित हो, अपने भगवान को पहचाने, अपने पिता मूल मालिक को पहचान ले, फिर इसको कोई दुख नहीं रहेगा संसार में यदि नियमों में रहेगा तो। परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। अब जैसे कहते हैं पत्थर, पारस पत्थर और लोहा एक ही स्थान पर रखे नजर आते हैं और वो टच नहीं होते आपस में, चाहे एक बाल जितना भी डिस्टेंस बीच में रह जाए, और दूर से ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मिले हुए हैं। तो लोहा सोना नहीं बन सकता उस पारस पत्थर से जब तक उसके बिल्कुल टच नहीं हो जाएगा। अब साथ रखा हुआ, बिल्कुल निकट रखा हुआ, बाल से भी कम डिस्टेंस भी अगर बीच में है तो भी नहीं होगा। तो ऐसे ही है, जो भक्त भी दिखाई देते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, नु दिखा बड़े अग्रसर भक्त हैं, और उनको परमात्मा उनमें परिवर्तन नहीं ला सकता जब तक वो हृदय से, परमात्मा लोग दिखावा नहीं चाहता, अंदर से प्यार लगाव मालिक में चाहता है, तब उसका परिवर्तन होता है, उसकी रक्षा भी होती है। परमेश्वर कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, हमारी मर्यादा में रहेगा तो तब लगे नहीं काल तेरा बाण, तीर नहीं लगे तो नहीं कुछ उस पर अटैक कर सकता। जैसे सीता को बता दिया था कि इस रेखा से बाहर ना जाना, तो रावण की हिम्मत नहीं थी उसमें प्रवेश कर जा, वो स्वयं उस रेखा उल्लंघ गई, मर्यादा भंग कर गई, तो उसका दुर्गति हुई। तो ऐसे जब तक हम परमेश्वर की बताए मर्यादा पर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सदा के लिए सुखी कर देगा। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट कहा है, और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट बताया है कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। कौन? गीता ज्ञानदाता कह रहा है। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 4, ये वही श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 आपको दिखाते हैं, और 9 अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 4 का ही श्लोक नंबर 9, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। मेरे जन्म तो है, यानी मेरा जन्म और कर्म है, लेकिन वो दिव्य है, अलौकिक है। अच्छा, अब अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12 कितना क्लियर दे रखे है। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है
न तो ऐसा ही है कि किसी काल में, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी मेरा पहले जन्म नहीं था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।